नमस्कार, मैं एंकर कमलेश गुप्ता और वेद प्रचार मंडल की मैं सदस्या भी हूँ। कहते हैं कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो हस्ती इसीलिए नहीं मिटती क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो परंपरा है और जो हमारे वेद हैं, वो सालों-सालों से हमें ज़िंदगी कैसे हम व्यतीत करें उसका तरीका और सलीका दोनों सिखाते आए हैं। और वेद प्रचार मंडल जो कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वेद की बात युवा पीढ़ी के साथ करना चाहता है। इसलिए अभी तक बहुत सारे, न केवल लुधियाना बल्कि पूरे पंजाब के बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे प्रतियोगिताएँ हो चुकी है। फिर चाहे वो वाद-विवाद प्रतियोगिता है, चाहे भाषण प्रतियोगिता है, चाहे समूह ज्ञान प्रतियोगिता है और उनमें जो विषय है वो इसी तरह के चुने जाते हैं कि जहाँ बात हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे वेद, हमारी आचार संहिता और हमारी सोच और हमारे संस्कार की हो। क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि अगर जो युवा पीढ़ी है उनमें से 10% बच्चे भी वो चाहे प्रतियोगिता के बहाने ही इन सब चीज़ों को पढ़े, जाने, समझे और कहीं न कहीं अपने जीवन में उतारे, तो ये हमारे वेद प्रचार मंडल की सार्थकता है। जी, आज के प्रोग्राम को अगर सफल बनाया है, तो वो सफल बनाया है उनमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने, जो यहाँ की पूरी एसडी कॉलेज फॉर वुमेन, उनकी प्रिंसिपल मैम, उनकी पूरी टीम और वेद प्रचार मंडल की पूरी टीम और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी इवेंट की सफलता सिर्फ एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करती, पूरा टीम का इसमें योगदान होता है और अगर कोई भी टीम अपना 100% दे तो ऐसा हो नहीं सकता कि प्रोग्राम सफल ना हो। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें उपलब्धि लगी कि जो हमारे युवा पीढ़ी थी, जो कॉलेज के छात्र-छात्राएँ आए थे, उन्होंने बहुत ध्यान से सुना और मुझे लगता है कहीं न कहीं वो उसको गुनेंगे। कहा है किसी ने सच ही कि सुनना पर्याप्त नहीं है, समझना पर्याप्त है। सबसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो मुझे ये लगा कि जो विद्यार्थी आए थे और जितने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने बात कही और जितने आत्मसात होकर उन्होंने बात कही, तो मुझे ये लग रहा था कि जो हमारा ध्येय है कि युवा पीढ़ी तक हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे वेदों की बात पहुँचनी चाहिए, वो पहुँच रही थी उधर। आने वाले समय में क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो निर्धारित होता है कि हमारे देश की बागडोर किन हाथों में है और जिनके हाथों में है वो जो संस्कृति और सभ्यता के प्रेमी रहे हैं, वो हमारे आचार विचार संहिता, हमारी परंपराएं, उनकी ओर उनका पूरा पूरा ध्यान है। और कहीं न कहीं अभी आपने देखा होगा जब 22 जनवरी को राम जी की मूर्ति स्थापित होनी थी तो किस तरह पूरा देश राममय हो गया था, भावमय हो गया था और जिस तरह से वो श्रद्धा, समर्पण के साथ नतमस्तक था, तो आने वाला जो भविष्य है, वो बहुत उज्ज्वल नज़र आ रहा है। ना केवल वो उज्ज्वल नज़र आ रहा है, बल्कि कहीं न कहीं उसमें हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता और एक नई सोच के साथ एक नया उजाला लेकर आने वाली है। जय श्री राम। जय श्री राम।